पाक चीन दोस्ती, मोहब्बत और ताउन में एक नए बाब का इजाफा। चीनी वजीर आजम का दौरा पाकिस्तान। वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमरा न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सलामती के शोबे में ताउन बढ़ाने और करेंसी तबादले के मुआहिदे, मुफाहमत की मुतादिद यादाश्तों पर दस्तखत, जिनमें आबी वसाइल, इत्तलात, मवासलात, इंसानी वसाइल की तरक्की, स्मार्ट क्लास रूम्स और सी पैक के तहत गवादर पर 7वें जॉइंट वर्किंग ग्रुप इजलास के निकात की दस्तावेज का तबादला शामिल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान के लिए चीन का तोहफा है, मुख्तलिफ शोबों में चीन की हिमायत पर मशकूर हैं। चीनी वजीर आजम ली चियांग ने कहा कि गवादर इलाकाई तरक्की का महवर होने के साथ दोनों ममालिक की मजबूत दोस्ती का भी अक्कास है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन अपना किरदार अदा करता रहेगा। इससे पहले अवान वजीर आजम आमद पर ली चियांग के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब हुई। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पाकिस्तान आमद पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सीनियर वुज़रा के हमरा एयरपोर्ट पर मेहमान वजीर आजम का इस्तकबाल किया। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास आज से इस्लामाबाद में शुरू होगा। वफाकी दारुल हुकूमत में इजलास की तैयारियां मुकम्मल। SCO समिट में शिरकत के लिए सरबराहान की आमद का सिलसिला जारी। चीन के वजीर आजम, भारत के वजीर खारजा, ईरानी अव्वल नायब सदर, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के वज़राए आज़म सब बनेंगे पाकिस्तान के मेहमान। किर्गिस्तान, तुर्कमानिस्तान से आला सतह वफूद। शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल, बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन बोर्ड भी इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़ारा बलोच के मुताबिक SCO इजलास में मुआशी उमूर, तिजारत और कनेक्टिविटी पर फोकस रहेगा। रुकन ममालिक के सरबराहान का आना पाकिस्तान के इक़दामात पर एतमाद का सबूत है। हुकूमत और सियासी जमातों की मुसालिहत की कोशिशें कामयाब। PTI ने आज का एहतजाज मौखर कर दिया। हुकूमत की जानिब से बानी PTI का डॉक्टर्स के जरिए तिब्बी मुआयना कराने की पेशकश पर तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने आला सतही इजलास में एहतजाज मौखर करने का फैसला किया। ज़राए के मुताबिक एहतजाज मौखर करने का फैसला SCO इजलास के तनाजुर में किया गया। मीटिंग में अक्सरियत ने एहतजाज की कॉल वापस लेने पर इत्तफाक किया। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने कहा है कि उन्हें पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी का मौका नजर आ रहा है। वो हमेशा से भारत से अच्छे ताल्लुकात के हामी रहे हैं। अच्छा होता अगर मोदी SCO कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान आते। लाहौर में भारतीय सहाफ़ी बरकत को इंटरव्यू में नवाज शरीफ ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वो और नरेंद्र मोदी बहुत जल्द साथ बैठने का कोई मौका तलाश करेंगे। चीन के वजीर आजम ली चियांग की पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से मुलाकात में पाक चीन देरीना ताल्लुकात को मजीद मजबूत और वुसअत देने के अज़म का आदा। मुलाकात में चीन और पाकिस्तान के दरमियान दिफा और दहशतगर्दी के खिलाफ उमूर भी ज़ेर बहस आए। चीन के वजीर आजम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा और पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और मदद की यकीन दहानी कराई। इससे कबल पाकिस्तान आमद पर चीनी वजीर आजम और आर्मी चीफ के दरमियान मुलाकात हुई थी। दोनों ने गर्म जोशी से मुसाफा भी किया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक लंबी चौड़ी गुफ्तगू और मुज़ाकरात के नतीजे में जो मसौदात इस वक्त शेयर किए गए हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से भी, तो उसमें काफ़ी अब हम आहंगी तकरीबन पैदा हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर हुकूमत से हम आहंगी पैदा हो गई है। इत्तफाक़ राय के करीब पहुँच चुके हैं।
बिलावल और नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश है ताकि मुल्क में आईनी तरमीम पर हंगामा आराई ना हो। उन्होंने पहले मुसवदे में जो चीज़ें मुस्तरद की थीं वो वापस हो चुकी हैं। टंडोल आयार में मीडिया से गुफ्तगू में कहा 18वीं तरमीम में 9 माह लगे थे। आज क्या मसला है जो जल्दी मुसल्लत की गई है? वो असम्बली में इसलिए नहीं कि अवाम के मफाद के खिलाफ कानून पास करें। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाई थी, उसने वो हमें रास्ता दिखा रही है कि अगर आपको इंसाफ चाहिए तो आपको बराबर की बुनियादों पे नुमाइंदगी मिलना पड़ेगी। आम अदालत के साथ साथ आपको एक मखसूस अदालत चाहिए जिसका सिर्फ ये काम हो कि इस मुल्क के अवाम के जमहूरी हकूक, बुनियादी हकूक, आइनी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे और कोई काम ना हो। जो लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं पीछे हटूं, मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि तू पीछे हटे। आईनी तरमीम अब नहीं तो कब? बिलावल ने सवाल उठा दिया। तकरीब से खिताब में पूछा, क्या आप पाकिस्तान के अदल के निज़ाम से मुतमईन हैं? आप मानते हैं कि इंसाफ का निज़ाम टूटा हुआ है, नाइंसाफ़ी का निज़ाम है? वफाकी अदालत ऐसी हो जहां तमाम सूबों के जजेस की तादाद बराबर होनी चाहिए। जो उन्हें पीछे हटने का कह रहे हैं वो उन्हें जवाब देते हैं कि वो पीछे हटें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने बेनज़ीर हारी कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, जितना उन्हें इस अदालती निज़ाम का पता है उतना किसी को नहीं पता। आइन में तरमीम 100% शहीद बेनज़ीर भुट्टो के वादे पर मबनी है। उनका मुतालबा ये है कि जितने जजेस KP सिंध से ताल्लुक़ रखें उतना ही जजेस बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखें। सीधे अल्फाज में वो ये कहते हैं कि वो बराबरी मांग रहे हैं। आईनी तरमीम पर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में ANP ने वफाकी आईनी अदालत की हिमायत कर दी। इजलास में अपना मुसवदा पेश कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के नाम से लफ्ज़ खैबर हटाने की तजवीज़, चीफ जस्टिस के 3 साल की मियाद की मुखालफत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने इजलास में ज़ेली कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी। कहा, तमाम मुसवदों को सियासी जमातों की जानिब से पढ़ लिया गया है। बेहतर होगा कि इस इजलास में तमाम मुसवदों पर गौर कर लिया जाए। लाहौर के इलाके गुलबर्ग के निजी कॉलेज में तालबा पर सिक्योरिटी गार्ड के मुबैना तशद्दुद के खिलाफ तालिबात का एहतजाज। तसादुम में 24 तलबा और 4 पुलिस एहलकार जख्मी। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान कहते हैं, तालिबा के वालिद ने बताया कि उनकी बेटी को गिरने की वजह से चोटें आईं। उन्होंने तमाम रिपोर्ट्स भी पुलिस को दिखाईं। अब तक वाक़े की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई। तालिबा का इल्ज़ाम है कि वाक़या बेसमेंट में पेश आया, कैमरे तोड़कर उनकी वीडियो ज़ाया की गई। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का कहना था कि वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात की जाएंगी। डायरेक्टरेट कॉलेजेस पंजाब ने गुलबर्ग के निजी कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी। डॉक्टर शाहनवाज की जाली पुलिस मुकाबले में हलाकत का मामला। डॉक्टर शाहनवाज की लाश का पोस्टमार्टम कराने के लिए कब्र कुशाई का फैसला। पुलिस सर्जन ने DG सेहत को कब्र कुशाई के लिए खत लिख दिया। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर असलम जागिरानी के मुताबिक मेडिकल टीम कब्र कुशाई के लिए आज डॉक्टर शाहनवाज के गाँव जानेरो पहुंचेगी। बुरसा की जानिब से डॉक्टर शाहनवाज पर कत्ल से पहले तशद्दुद का शुबा भी जाहिर किया गया था। दूसरी जानिब उमरकोट में तौहीन मजहब के मामले पर ATC कोर्ट मीरपुर खास में जलाओ घिराव और पुलिस मोबाइल जलाने के केस की समाअत। गिरफ्तार 9 मुल्जिमान अदालत में पेश। मुल्जिमान की दरखास्त जमानत पर समाअत आज फिर होगी। सिंध हुकूमत का कराची में रवादारी मार्च के शुरका और सहाफ़ियों पर पुलिस के लाठी चार्ज पर एक्शन। SHO ईदगाह समेत 9 पुलिस एहलकार मुअत्तल। नोटिफिकेशन जारी। वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए DIG वेस्ट, DIG स्पेशल ब्रांच, SSP पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का भी फैसला। 3 रोज़ में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक मुअत्तल एहलकारों को CCTV वीडियो की मदद से शनाख्त किया गया। वाक़े पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी माजरत। कहा, हमने SEO कॉन्फ्रेंस की वजह से एहतजाज को मौखर करने की दरख्वास्त की थी, इसके बावजूद हमारे दोस्त आए, वाक़या नहीं होना चाहिए था। गुज़श्ता रोज़ मीरपुर खास के डॉक्टर शाहनवाज के मावराए अदालत कत्ल के खिलाफ कराची में सिंध रवादारी मार्च के शुरका पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बख्तावर भुट्टो जरदारी की कराची में रवादारी मार्च के पुरअमन शुरका पर तशद्दुद की मजम्मत। अपने बयान में बख्तावर भुट्टो जरदारी ने कहा, पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद नागवार और शर्मनाक है, जिसकी मजम्मत करते हैं।
वज़ीर दाखिला सिंध ने मुजाहिरीन पर तशद्दुद की तहक़ीक़ात और ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का यकीन दिलाया है। कराची में रवादारी मार्च के शुरा पर पुलिस तशद्दुद और गिरफ्तारियों की ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान, PFUJ और सिविल सोसाइटी की शदीद मजम्मत।